प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए अबरानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 33 वचन, हेब्रू चैप्टर 11 वर्स 33। अबरानियों की पत्री 11 अध्याय ते 33 वचन। जिन्हां ने नेसां दे राही पातशाहियां ਨੂੰ ਫਤਹ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਤਾਉ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕੀਤਾ। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया। देखिए, यहां पे अबरानियों की पत्री लिखने वाला पौलुस प्रेरित वो कहता है, एक लिस्ट बनाकर बताता है। बोला विश्वास ही से उन्होंने राज जीते, विश्वास से उन्होंने सिंहों के मुंह बंद कर दिए, विश्वास से ही उन्होंने आग की ज्वाला को ठंडा कर दिया। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि विश्वास के बिना हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी भाई बहन कोई परमेश्वर के पास आता है उन्हें विश्वास करना चाहिए कि वो है, और जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं उनका प्रतिफल देने वाला है। तो जब हमारे पास विश्वास नहीं होगा, हम प्रभु से कुछ पा नहीं सकते, हम प्रभु के लिए कुछ कर नहीं सकते। वचन यूं कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। सो जब हम प्रभु के वचन को पुराने नियम में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि विश्वास के जो योद्धा थे, विश्वास के जो वीर थे, उन्होंने भी विश्वास से जीता। सो जब हम देखते हैं दानियेल की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 24 वचन पढ़िएगा। दानियेल 3:24, दानियेल चैप्टर 3 वर्स 24। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। देखिए, यहां पे नबूकदनेस्सर के समय में उसने एक सोने की बहुत बड़ी मूर्ति खड़ी की कि सब लोग उसको बाजे बजाते, गाने गाते हुए सब आनंद से उसको दंडवत करें। लेकिन नबूकदनेस्सर राजा के राज में 3 यहूदी नौजवान, सदरक, मेशक, अबेदनगो, ये भी उधर है। तो सब लोगों ने मूर्ति को दंडवत किया। इन 3 लोगों ने मूर्ति को दंडवत नहीं किया। फिर चुगली लगाने वालों ने राजा को आकर चुगली लगाया, राजा को भड़काया। तो राजा ने सदरक, मेशक, अबेदनगो को अपने पास बुलाया। तब उन्होंने सवाल किया कि सदरक, मेशक, अबेदनगो, मुझे पता चला है कि तुम मेरे देवताओं की सेवा नहीं करते और मेरी खड़ी की मूर्ति को भी दंडवत नहीं किया।
चलिए, आपने अच्छा नहीं किया। मैं अभी आपको एक और मौका देना चाहता हूं। अभी दोबारा बाजे बजाए जाएंगे और आपको उस मूर्ति के आगे दंडवत करना होगा। यदि आपने कोई और निर्णय लिया, मेरी खड़ी हुई मूर्ति को दंडवत ना किया, तो मैं तुझे आग की भट्ठी में डाल दूंगा। फिर मैं देखूंगा कि वह कौन सा देवता है जो तुझे मेरे हाथ से छुड़ा सकता है। इधर में राजा उनको बहुत बड़ी चेतावनी दे दिया है कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन ना किया तो फिर मैं तुझे आग की भट्ठी में डाल दूंगा और मैं देखूंगा वो कौन सा देवता है जो मेरे हाथ से तुझे बचा सकता है। इधर मैं रुककर आपको बताना चाहता हूं कि नबूकदनेस्सर राजा ने अभी तक देवताओं को देखा था। उसने देवताओं के ऊपर कंट्रोल करने वाले परम प्रधान को नहीं देखा था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज इस पृथ्वी में गुरु लोग, पीर लोग, देवता लोग, उनकी ताकत को सब जानते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो कंट्रोल करने वाला मोस्ट हाई गॉड है, जो परम प्रधान परमेश्वर है, उसकी ताकत को नहीं जानते। ऐसा था ये राजा नबूकदनेस्सर। तब इनको, जब इसने ऐसा किया ना, तो सदर्क मेशबदनगो ने इनको बोला, हम आपके प्रश्न का उत्तर देना कोई बड़ी बात नहीं समझते। हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, हमें आग की जलती हुई भट्टी से छुड़ाने की शक्ति रखता है। तो जब उन्होंने ये जवाब दिया, राजा और भड़क गया। फिर राजा ने बोला, जो आग की भट्टी है ना, उसको 7 गुना तेज कर दो। तो उन्होंने कर दिया। फिर बड़े बड़े पहलवानों को लाए, सदर्क मेशबदनगो को बांधा गया और बांध करके उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया। जब वो आग की भट्टी में डाले गए, तब हुआ क्या? आग के ऊपर कंट्रोल करने वाला, पानी के ऊपर कंट्रोल करने वाला हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह उस आग की भट्टी में उपस्थित हो गया, जिसने लिख कर दिया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। इकट्ठा होने का मतलब, इन तीनों का परमेश्वर एक है, इन तीनों का विश्वास एक है, इन तीनों का मान एक है, इन तीनों का सलाह भी एक है। आज का जमाना क्या है? हम 2 भाई लोग हैं, हमारा मन एक नहीं है। हम 2 भाई लोग हैं, भले चाचे ताऊ की बेटियां हैं, तो भी हमारा मन एक नहीं, हमारी सलाह एक नहीं, हमारा विश्वास एक नहीं होता। चाहे हम 2 प्रभु 3 प्रभु के दास हैं, अलग अलग मन होगा तो हमारा प्रभु हमारे बीच में उपस्थित नहीं होगा। ये बात हमको सीखना होगा। यहां पे सदर्क मेशबदनगो, तीनों का 3 विश्वास नहीं है, एक विश्वास है उनका। एक ही उनका मन है, एक ही उनका परमेश्वर है, एक ही निर्णय है। जहां पे एक मन के लोग इकट्ठे होते हैं, उधर में हमारा परमेश्वर उपस्थित होता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इन्होंने जब निर्णय ले रखा है कि हम जान दे देंगे, लेकिन आग की भट्टी में दंडवत उसको हम मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, तब प्रभु के कारण, प्रभु की पवित्रता की जलन के कारण इनको आग की भट्टी में डाल दिया गया। अभी आग की भट्टी में जब हमारा प्रभु उतर आया, तो सदर्क मेशबदनगो को कोई हानि नहीं हो रही, वो आग में टहल रहे थे। तब राजा की आंखें खुली। जब आप दुख की भट्टी में जाएंगे नहीं, जब आप मुसीबत में जाएंगे नहीं, तो फिर दूसरे लोगों की बुद्धि कैसे खुलेगी? इसलिए मेरे विश्वासी भाई बहनों, आप प्रभु के लिए कष्ट उठा रहे हो, प्रभु के लिए निंदा उठा रहे हो, बदनामी, मारपीट, तो डरो ना, घबराओ ना। आग में उतरने वाला परमेश्वर आपके बीच में भी उतर आएगा, आपके बीच में भी राजा की आंखें खोल देगा, अधिकारियों की आंखें खोलेगा। आप विश्वास में बने रहो। हिंदुस्तान के कोने कोने में
सतावट सहने वाले प्रभु के दास दासियों, तुम पर झूठा इल्जाम लगा करके तुमको जेल में डाल दिया गया है। आप चिंता मत करो। जेल को तोड़ने वाला, जेल को खोलने वाला पतरस और यूहन्ना के समय, पौलुस और सिलास के समय में जीवता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़ा हो जाएगा। आप चिंता मत करो, आप विश्वास में खड़े हो जाओ, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज और कल और युगना युग एक जैसा है। इसलिए जब वो आग में पड़ गए, आग में डाल दिए गए, तब प्रभु आग में उतर आया। फिर राजा सामने बैठकर देख रहा था। फिर राजा ने अपने मंत्री लोगों को बुलाया, बोला आकर देखो, हमने तो 3 आग में, आग की भट्टी में डाले थे, ये तो 4 दिख रहे भाई। जो चौथे वाला है वो ईश्वरों का पुत्र जैसा उसका स्वरूप है, वो लग है। इसलिए आप देखो, मुझे ऐसे लग रहा है। उन्होंने बोला आपको नहीं लग रहा, हमें भी लग रहा है। जो चौथा बीच में चल रहा है ना, उसका रूप इलाही है, वो तो बिल्कुल लग है। वो चौथा कौन चल रहा था आग में? हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह। ये आग में भी उपस्थित हो जाता है, ये पानी में भी उपस्थित हो जाता है। इसलिए परमेश्वर लिख कर दिया है, आग तुझे जला नहीं पाएगी, नदी तुझे डुबो नहीं पाएगी। इस्राएल के परमेश्वर ने अपने चुने हुई कौम इस्राएल से वादा किया है कि नदी तुझे डुबो नहीं सकती, आग तुझे जला नहीं सकती। तो मुझे सुनने वाले नए नियम के विश्वासी भाई बहनों, विश्वास में दृढ़ हो जाओ। आपको भी जेल साड़ नहीं सकती, आपको भी जेल सदा नहीं रख सकती। आप आजाद हो जाएंगे, आप बे इज्जत बरी हो जाएंगे, बाई इज्जत बरी होंगे, तो प्रभु आपको निकाल लाएगा। आप चिंता मत करें, आप चिंता मत करें। दानियल का प्रभु, सदरक मेशक अबेदनगो का प्रभु, यूसुफ का प्रभु आपके साथ है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आपके साथ है। आप मत डरो, आप मत चिंता करो। जब आपका कोई भी सहारा नहीं, तब आपका प्रभु सहारा। प्रभु आपके साथ होकर आपकी सहायता करेगा। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जो लोग तेरे नाम से दुख उठा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, प्रभु जेल में जा रहे हैं, प्रभु उनकी सहायता कर, उनके साथ होकर के उनकी मदद कर। हे पिता, हमारी विनती को ग्रहण करो। ये बेनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन आमीन।